टू ऑल ऑफ ये हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है, एक सीरीज चल रही है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो थर्ड सब्जेक्ट हमारा होने वाला है सोशल फार्मेसी का। तो सोशल फार्मेसी की हम इसमें थ्योरी पढ़ने वाली है। थ्योरी में भी देखो स्कोप इन्होंने साफ साफ लिखा है। ये कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको जो है पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी यानी कि महामारी, प्रिवेंटिव केयर या अदर रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट आपको जो है बेसिक नॉलेज आपको हो जाए। इसके साथ साथ आल्सो टू एम्फेसिस यानी कि देना है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जो फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव की। तो देखो साफ आपकी डिस्प्ले पे लिख रहा है कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक हेल्थ और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आपको जानना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होती है, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू हेल्थ इशू, हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, हेल्थ का प्रमोशन कैसे करेंगे हम, जनरल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में जो फार्मासिस्ट है हमारा जो फार्मासिस्ट है, जो डी फार्मा बी फार्मा के करने के बाद में जो फार्मासिस्ट बनते हैं उनका जनरल रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पब्लिक हेल्थ में। उसके बाद में आउटकम क्या निकल के आता है इस कोर्स को करने के बाद में। जो हमारे इस कोर्स को देखो लिखा है ना, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, मतलब कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को ये एबल, इस चीज़ में एबल होना चाहिए। सबसे पहले क्या, डिस्कस अबाउट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो विभिन्न जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनमें जो है फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो उसको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब वेरियस सोर्स ऑफ हेल्थ हैजार्ड एंड डिजीज प्रिवेंटिंग मेजर्स, यानी कि उनको हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। डिस्कस द हेल्थ केयर इशू एसोसिएटेड विद फूड एंड न्यूट्रिशन सस्टेंस, यानी कि जो है फूड और न्यूट्रिशन सब्सटेंस जो है उनके इशू, यानी कि हेल्थ केयर इशू के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में डिस्क्राइब द जनरल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि रोल्स के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सबसे पहला हमारा आपका सब्जेक्ट का नाम है सोशल फार्मेसी। इससे पहले जो सब्जेक्ट होता था हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, अब इन्होंने जो है सोशल फार्मेसी कर दिया। तो सोशल फार्मेसी मतलब सामाजिक फार्मेसी कह सकते हैं। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सोशल फार्मेसी क्या होती है। उसके बाद में इसके स्कोप के बारे में जानेंगे। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, डिसिप्लिन एंड स्कोप, ठीक है। WHO क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक हेल्थ में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेशन, ये क्या होते हैं, उसके हेल्थ के इंडिकेटर कौन कौन से हैं, हेल्थ के पैरामीटर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की हेल्थ होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, इंडियन पर्सपेक्टिव से नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और सबसे मेन चीज़ आती है आपकी ये इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, FIA डेवलपमेंट गोल। ये जो है गोल्स हैं, ये गोल्स इसलिए बनाए गए हैं ये ताकि जो हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके, यानी कि उसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स होने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा चैप्टर का नाम है आपका प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मेसी इन द फॉलोइंग, यानी कि रोल ऑफ फार्मेसी डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या और फैमिली प्लानिंग में, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि तब जो स्तनपान होती हैं, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। इफेक्ट ऑफ इनफेक्ट मिल्क सब्सटेंस एंड बॉटल फीडिंग, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन का ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, हमारे जो है हेल्थ पर, हमारी जो है शरीर की हेल्थ पर एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंक वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर से जो पैदा होती हैं बीमारी, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व जो है देखो दो प्रकार के, मैक्रो और माइक्रो होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन द डाइट में हमारी पानी का क्या रोल है। बैलेंस डाइट पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। मल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में फूड कैलोरीज एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ वेरियस फूड्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ फूड, फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिक
केमिकल्स क्या होते हैं, फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, इंडिकेशंस, बेनिफिट्स, फूड ड्रग फूड इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एपिडेमियोलॉजी यानी कि एपिडेमियोलॉजी मतलब कि महामारी विज्ञान कह सकते हैं, महामारी विज्ञान क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शंस क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एपिडेमिक जैसे पेंडेमिक सुना, कोरोना काल में क्या है, कोरोना क्या है, एक पेंडेमिक बीमारी है, यानी कि जो एक बहुत ही कम टाइम में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेम टाइम पे दिखाई दे रही है, बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है, उसको पेंडेमिक कहा गया है। एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस पढ़ेंगे। आउटब्रेक, क्वारंटाइंस क्या होता है, क्वारंटाइंस आपने जो है कोरोना में सुना होगा, क्वारंटाइंस का मतलब आइसोलेशंस भी आपने सुना होगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग क्या होती है, मॉर्बिडिटी और मोरबिडिटी मतलब मोलरता, नॉर्मलता, ये वगैरह आपने इंटर में भी पढ़ी होगी। कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं जो बीमारी को इधर उधर करते हैं, और एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। रोल ऑफ फार्मेसी इन एजुकेशन इन पब्लिक एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि एजुकेशन पे फार्मासिस्ट का क्या रोल है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पढ़ेंगे जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, आपका मिजल्स होगी, रूबेला हो गया, ये सारे इन्फ्लुएंजा हो गया, ये क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। वूपिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया हो गया, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इबोला वायरस आपने सुना होगा, इबोला, कोविड-19 भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोविड-19 ये नया आपका हो गया। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल यानी कि पोलियो इमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ों क्या होगी, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गया। उसके बाद में आपका आता है एंथ्रोपोड बोन इन्फेक्शंस। ठीक है, देखिए मलेरिया हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। सरफेस इन्फेक्शन, ट्रैकोमा हो गया, टेटनस, लेप्रोसी, ठीक है, एसटीडी और एचआईवी और एड्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। एचआईवी और एड्स, अभी तक आपने एचआईवी और एड्स के बारे में सुन रखा है, लेकिन अब इसमें जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे इंडिया के। ठीक है, बेसिकली इंडिया के जो हेल्थ केयर प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके आउटकम्स क्या होते हैं, और फार्मासिस्ट का वहाँ पे रोल्स क्या होता है। फार्मा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज और इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजा आने वाला आपको। उसके बाद में इसमें प्रैक्टिकल भी होने वाला। पहले क्या था, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी था आपका, लेकिन उसमें जो है आपके प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड नहीं बनते थे, प्रैक्टिकल नहीं होते थे। बट जो है ER 2020 करके जो है एजुकेशनल रेगुलेशन 2020 जो इन्होंने नया बनाया है, उसमें सोशल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल भी आपको करने होंगे। तो स्कोप की बात करें, देखो दिस कोर्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड सिमुलेटेड एक्सपीरियंस इन वेरियस पब्लिक हेल्थ एंड सोशल फार्मेसी एक्टिविटी, मतलब कि ये सोशल फार्मेसी का मतलब जो सामाजिक फार्मेसी होती है, और फार्मेसी का वहाँ पे फार्मासिस्ट का वहाँ पे क्या रोल है वो चीज़ें हमें बताना है। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये सारी फर्स्ट एड क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, वो सारी इस चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चाइल्ड अडल्ट, वैक्सीन शेड्यूल, वैक्सीन विच आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, RCH क्या होता है, माइक्रोस्कोपियल ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, ओरल हेल्थ एंड हाइजीन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद में इसमें असाइनमेंट बनता है। असाइनमेंट के लिए इन्होंने जो है कुछ टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड ही आपको असाइनमेंट बना के कॉलेज में तैयार करना है। इन्होंने लिखा देखो 1 असाइनमेंट पर स्टूडेंट पर सेशनल पीरियड, मतलब एक सेशनल पीरियड में आपको एक असाइनमेंट जो है बनाना है, और 3 असाइनमेंट पर स्टूडेंट जरूर बनाएगा। इन्होंने जो है टॉपिक के नाम दे रखे हैं, जैसे ओवरव्यू ऑफ वुमेन हेल्थ इशू, स्टडी द लेवल ऑफ वेरियस पैकेट फूड, ये सारी चीज़ें हैं। देखो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द, ठीक है, ओवरव्यू ऑन द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP ये करके है, एड्स डे है, ठीक है, ORS डे है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, ये सारे डे हैं। किसी भी डे पर मतलब इसने ये टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, ये टॉपिक पे आप जो है एक आप प्रेजेंटेशन बनाए या असाइनमेंट बनाए और कॉलेज में आपको सबमिट करने हैं। पर स्टूडेंट 3 सबमिट करता है, तो ये आपके होने वाले हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। जितने भी हमारे फार्मेसी के कैंडिडेट हैं, फार्मेसी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो
वीडियो आपकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की और डी फार्मा सेकेंड ईयर की अलग होगी, फिर टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।